नमस्ते, मैं अविचल दुबे। सरकार ने कोविशील्ड पर बड़ा फैसला लेते हुए पहली और दूसरी खुराक के बीच में अंतर बढ़ा दिया है। ये अंतर जो पहले 6 से 8 हफ्ते का था, यानी कि 42 से 56 दिन का था, वो अब 12 से 16 हफ्ते का हो गया है। यानी कि 3 से 4 महीने आपको इंतज़ार करना होगा कोविशील्ड की दूसरी खुराक लगवाने की दूसरी डोज के लिए। बीते 4 महीने से जो देश में टीकाकरण अभियान चल रहा है, उसमें कोविशील्ड की दोनों डोजेस के बीच का जो अंतर है, उसमें बदलाव ये तीसरी बार हुआ है। सबसे पहले ये 4 हफ्ते का था जो अंतर था, यानी कि 28 दिन का। उसके बाद 22 मार्च को इसको 6 से 8 हफ्ते का कर दिया गया, यानी कि 42 से 56 दिन का कर दिया गया। और अब इसमें बदलाव करते हुए 12 से 16 हफ्ते का ये अंतर कर दिया गया है, यानी कि 3 से 4 महीने। अब सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए पूछा है, शुरुआत में दूसरी डोज के लिए 4 सप्ताह का अंतर था, फिर 6 से 8 सप्ताह कर दिए गए और अब 12 से 16 हफ्ते पर आ गए। क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं उनके लिए देश में वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक नहीं है, या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सलाह है? क्या हम मोदी सरकार से कुछ पारदर्शिता की उम्मीद कर सकते हैं? जयराम रमेश के साथ ही शशि थरूर ने भी इस पर सवाल उठाया है। शशि थरूर ने ट्वीट करते हुए लिखा, सरकारी पैनल की कोविशील्ड खुराकों के बीच 12 से 16 सप्ताह की घोषणा तब हुई जब ब्रिटेन ने दिसंबर में, WHO ने फरवरी में इसके अंतर को 8 से 12 सप्ताह का कर दिया था या उसकी बात कही थी। भारत सरकार ने पहले 4 सप्ताह, फिर 6 से 8 और अब 12 से 16 सप्ताह का जो निर्णय लिया है, क्या इसके पीछे का विज्ञान जनता को समझा सकते हैं? अब जरा समझते हैं कि लोगों के मन में जो सवाल हो रहा है कि वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक नहीं है, उसको लेकर ये जो फैसला हुआ है उससे कोई दिक्कत होगी या ये एक बेहतर फैसला है, वैज्ञानिक कसौटी पर खरा हुआ है? डॉक्टर वी.के. पॉल ने कोविशील्ड की दोनों डोजेस के बीच में जो गैप बढ़ाया उसको फायदेमंद बताया। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में ये पहले ही किया जा चुका है, इसके साथ ही WHO ने इसको लेकर रिकमेंडेशन दी थी। वहीं कोविशील्ड को बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला ने एक इंटरव्यू में कहा, यह वैक्सीन के असर और इम्यूनिटी दोनों के नज़रिए से फ़ायदेमंद है। ये एक अच्छा फैसला है, अच्छा कदम है, क्योंकि ये सरकार को मिले डेटा पर आधारित है। सरकार ने गैप बढ़ाने का एक अच्छा साइंटिफिक फैसला लिया है। अमेरिका के फेमस डॉक्टर एंथनी फाउची ने कोविशील्ड का जो गैप बढ़ा है इसका समर्थन किया है। डॉक्टर फाउची ने कहा कि अगर आपके पास लिमिटेड वैक्सीन है तो पहले और दूसरे डोज के बीच में समय सीमा, उसका अंतराल बढ़ाना एक अच्छा डिसीजन है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम से कम वैक्सीन की एक डोज तो लग जाएगी। डॉक्टर फाउची ने इस बात को भी साफ किया कि इस बात की बहुत कम आशंका है या ऐसा बहुत कम डेटा है कि अगर दूसरी डोजेज में देरी होती है तो उससे बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने फरवरी में ही इसको लेकर वकालत की थी कि अंतराल को बढ़ा देना चाहिए। WHO में चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने इसको डेटा आधारित बताया था और कहा था कि एक साइंटिफिक फैसला है, इसको जल्द से जल्द लिया जाना चाहिए। सौम्या स्वामीनाथन ने बताया है कि दूसरी डोज में देरी से एफिकेसी में सुधार देखने को मिल रहा है। डेटा के आधार पर कोविशील्ड जैसी वैक्सीनों की दूसरी डोज में 12 हफ्ते तक की देरी से बेहतर इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। दरअसल हाल ही में एक स्टडी भी छपी है जिसमें बताया गया है कि 12 हफ्ते का अंतर करने पर, पहली डोज और दूसरी डोज के बीच में 12 हफ्ते का अंतर करने पर एफिकेसी रेट में काफ़ी सुधार हुआ है। स्टडी बताती है कि 6 हफ्ते से कम गैप रखने पर वैक्सीन की एफिकेसी 55% रही, वहीं 12 हफ्ते या उससे ज़्यादा गैप रखने पर जो दूसरी डोज का प्रभाव है, उसकी एफिकेसी रेट है वो 81% रहा है। इसके साथ ही डॉक्टर गगनदीप कांग ने भी इसका समर्थन किया था कि अगर अंतराल को बढ़ाया जाता है तो इससे बेहतर नतीजे देखने को मिलते हैं, इसलिए जल्द से जल्द इस फैसले को किया जाए। उन्होंने इसकी वकालत पहले ही की थी। तो भारत सरकार ने जो ये फैसला लिया है जिसमें कोविशील्ड का जो अंतर है, जो पहली डोज और दूसरी डोज के बीच का जो अंतर है, जिसको बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया, यानी कि 3 से 4 महीने लगेंगे जब आपको पहली डोज के बाद दूसरी डोज मिलेगी। इसको एक तरह से साइंटिफिक नज़रिए से देखें तो ये बेहतर बताया जा रहा है। और केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में अलग अलग जो इंस्टीट्यूट हैं, अलग अलग जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने इसकी वकालत की है और साफ तौर पर कहा है कि जो हमारे पास एफिकेसी रेट का जो डेटा है वो इसको बेहतर साबित करता है।